परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मौर्य, जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, अजीर भरोसा आचार्य देव, ठाकुर परिवार का सभी का चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने मैं आलोचना करना चाहता हूँ भारत की अवनति। ये भारत का अवनति कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, इसके बारे में सत्यानुसरण में पहले ही श्री श्री ठाकुर इसके बारे में पुंखानुपुंख बोल चुके हैं। इसी के ऊपर मैं आधार कर मैं आलोचना करना चाहता हूँ। भारत की अवनति, डीजेनरेशन तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमृत भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्य कल्याण का आवाहन करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध भूलकर पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न रहो और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु या भगवान में आसक्त व अटैच हो जाओ एवं उन्हें स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। इसका मतलब क्या है, छोटी सी भाव प्रस्तुत हम करते हैं। भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार में गिरावट आई जब भारतवासी अपने मूल कर्तव्य को छोड़कर अर्थात माता पिता गुरु की अवहेलना, मनोकामना की देवी देवताओं को पीछे भटकने लगा। अध्यवसाय में पढ़कर करणीय कर्म को छोड़कर चलने लगा। जो भगवान उससे बात तक नहीं करता है, उस तरह के करोड़ों भगवान को मन के अनुसार गढ़ लिया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, भला 33 करोड़ देवी देवता को लोग कैसे साध्य करते हैं? सबकी पूजा कभी संभव हो सकता है? ऋषि प्रदत्त व्यवस्था को तोड़ मोड़ कर रखा दिया। सबसे पहले वर्णाश्रम को खंड खंड कर दिया। अपने ढंग से तर्क वितर्क कर मनगढ़ंत कोई संस्था का निर्माण कर दिया, जिसके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीचे दिखाने लगा। सबसे ज़्यादा तो प्रभाव डाला कि गुरुकुल को ही खत्म करके रख दिया, जिससे दीक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। आज इसी कारण विवाह और शादी भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। संसार में अच्छे संतान संस्कृति भी नहीं आ रहा है। पहले लोग दीक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचर्य ब्रह्म व्रत लेकर अपने जीवन की शुरुआत करते थे तथा हर तरह की कौशलता की हासिल करते थे। समय के अनुसार अपने आप को निपुण बना लेते थे। फिर शिक्षा ग्रहण कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। इसी तरह गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। पुनः सन्यासी ग्रहण करते थे। लेकिन इस तरह के संस्कार से भारतीय कैसे दूर चला गया। पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण करने लगा, जो चरित्र निर्माण में सबसे बड़ा बाधक है। शिक्षा का मूल चरित्र निर्माण से था, पर आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गया। दीक्षा की महत्वपूर्ण तो लोग भूल ही गए। सुविवाह को छोड़कर जैसे तैसे विवाह और शादी होना आरंभ हो गया। लड़का लड़की अच्छे हो चाहे नहीं हो, दहेज मूल बन गया। धर्म जो जाने बढ़ने का पथ है, वो कोई संप्रदाय में बट गया। मनुष्य को बांट दिया।
कोई अपने आप को हिंदू समझाता है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध इत्यादि, अर्थात एक सीमा में बंध गया और संकीर्णता को प्रश्रय दे दिया। छोटी सोच और छोटी मिजाज का ही हो गया। चारों दीवार भर ही अपने संसार को मान लिया। आज एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को देखना नहीं चाहता है। ठाकुर जी कहते हैं, भविष्य में कल्याण चाहते हो तो संप्रदाय गतिरोध के छोड़ना होगा, अर्थात एक दूसरे का सहायक बनना होगा और एक दूसरे का पूरक बनना होगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, ठाकुर अनुकूल चंद्र, नानक, कबीर, महावीर, रविदास इत्यादि सभी की श्रद्धा करना होगा और जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना होगा। जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं उन्हें उनके बारे में बताना होगा और वर्तमान पुरुषोत्तम के शरण में जाना होगा। सब एक दूसरे का पूरक है, इसीलिए सभी को बात को सुनना होगा, समझना होगा, जानना होगा और अपने अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करना होगा। इन सबों में अंतर करना, विरोध करना एक तरह से पाप है। जैसे पिता पुत्र का पूरक होता है, उसी तरह सभी तथागत अवतारी नबी एक दूसरे का पूरक है। वास्तविक रूप से दिखने पर सबकी बातों में संगति मिलता है, कोई किसी के विरोध में कोई बात नहीं बोलता है। इसीलिए हमें मूल चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आलोचना यदि आप लोगों को पसंद आया, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नई नई बात आप लोगों के पास लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।